यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया ने भी फौजी अदालतों से 25 मुजरिमों को सजा पर तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कानूनी अमल का एहतराम, मगर फौजी अदालतों से आम शहरियों को सजाओं में शफाफियत की कमी है। बरतानवी दफ्तर खारजा का सूरत हाल पर मुख्तसर बयान। अमरीकी महकमा खारजा ने भी शफाफियत पर सवाल उठा दिए। ऐसा ट्रायल चाहते हैं जो आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मौक़िफ़। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद। अंदरूनी मसाइल हल करना जानते हैं, किसी बैरूनी मदाखलत की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का फौजी अदालतों के फैसले पर यूरोपीय यूनियन के बयान पर रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम खुद करेगी। माजी में भी मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना किया। मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी हुकूमत के इक़दामात पर भी सख्त पैगाम। बानी समेत तमाम असीरों की रिहाई। सानह 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की अदालती तहकीकात। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के पहले राउंड में मुतालबात का खाका पेश कर दिया। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश किया जाएगा। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। असद कैसर बातचीत के पहले राउंड से मुतमईन। सियासी कैदियों की रिहाई बानी PTI के बगैर काबिल कबूल नहीं होगी। हामिद रजा का 2 टोक मौक़िफ़। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह को मुज़ाकरात का कोई जामिन न होने के बावजूद कामयाबी का 100% यकीन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बता दिया कि माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सदर वज़ीर आज़म का मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म। आसिफ अली ज़रदारी ने मुल्की इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पार्लियामेंट में कानून साजी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स के मशवरे से आगे बढ़ेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान दीनी मदारिस बिल और पावर शेयरिंग के उमूर पर तफसीली गौर। गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग पर शराकत इक़्तिदार के मुआहदे पर अमल से फरार का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग जहन नशीन कर ले कि इस बार सिस्टम लपेटा गया तो नुकसान सबका होगा। लाहौर में तकरीब से खिताब। हुकूमत का राइट साइजिंग के दूसरे मरहले पर अमल दरामद का फैसला। हज़ारों असामियाँ खत्म कर दी जाएंगी। हाउसिंग, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी बोर्ड और नेशनल फूड सिक्योरिटी के दर्जनों इदारे बंद। कई इदारों को जम करने और कई को निजी शोबे के हवाले करने की सिफारिश। अफसरों और मातहत मुलाजमीन की शरह में 50% तक कमी लाने की तजवीज़। हतमी मंजूरी आज वफाकी काबीना से ली जाएगी। मुल्क के तूल अर्ज में शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कर्दू में पारा -17 डिग्री तक जा गिरा। ज़ियारत में -7, कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। मरी में बर्फबारी का नया स्पेल। आसमान से गिरते रुई के गालों ने मनाजिर दिलकश बना दिए। सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में हल्की बर्फबारी। लाहौर में मौसम की पहली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज सुबह भी धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। कराची में इंटर इम्तिहानात साल अव्वल के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, जनरल आर्ट्स, प्राइवेट, कॉमर्स और होम इकोनॉमिक्स ग्रुप शामिल। MQM पाकिस्तान आज मुहाजिर कल्चर डे मनाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम। आयशा मंजिल पर कायम मरकजी कैंप में आतिशबाजी। शहर भर से रैलियां आज गवर्नर हाउस पहुंचेंगी। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार। इसराइली फौज की गजा में दीर अल बलह समेत दीगर रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन दाग दिया। हमले के 20 अफराद शदीद जख्मी। इसराइल ने हमास के हमलों में अफसर समेत अपने 4 फौजियों की हलाकत का एतराफ कर लिया। और न्यूयॉर्क में सबवे ट्रेन में सोई हुई खातून को एक शख्स ने जिंदा जला दिया। मुल्जिम ग्वाटेमाला से ताल्लुक रखने वाला गैर कानूनी तारकीन वतन निकला। मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का शदीद रद्द-ए-अमल। इक़्तिदार संभालते ही अमरीका से गैर कानूनी तारकीन वतन को बाहर निकालने के सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान।